आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके YouTube वीडियो देखे। मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। YouTube पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। मेरे लिए एक एडवांटेज और भी था क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ तो डिस्टेंस काफ़ी मैनेजेबल है। मेरा नाम मानस शर्मा है, मैं 34 साल का हूँ। मैं सियाटल US से आया हूँ और QHT क्लिनिक में। मेरा बाल झड़ने की समस्या अर्ली 20s से शुरू हो गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाए, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, वो सब ट्राई किया। तो या तो साइड इफ़ेक्ट थे या रिज़ल्ट बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री थे। अभी जब बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई तो मैंने सोचा कि इसका कुछ उपाय किया जाए। QHT के बारे में बहुत सुना, इसके YouTube वीडियो देखे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं QHT इन पर्टिकुलर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि गूगल रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनकी कवरेज बहुत अच्छी है मीडिया की। आप देखें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिखाते हैं। YouTube पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बहुत क्लियरली डिपिक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ आ पाया तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी एंड द फैक्ट दैट द रिजल्ट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पीपल आर वेरी अप्रोचेबल हेयर, दैट्स व्हाई आई चूज़। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं और मेरे बाल करीब 15 साल से झड़ रहे हैं अभी। तो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से, बट कहते हैं कि आपका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेसिव है। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसको टाइम देते हैं, जब मैं 30s में आ जाऊंगा तब शायद स्टेबलाइज हो जाए मेरी कंडीशन। मेरे को करीब 5,500 ग्राफ्ट लगे हैं। स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। मैं सुबह 7 बजे आ गया था और वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 12 घंटे थे। हर चीज़ की टेक केयर कर रहे थे। बीच में ब्रेक चाहिए, आपको खाने के लिए चाहिए। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और आपके स्लिट्स और आपके सारे जो कोर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो ट्रेंड सर्जन्स करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लास्ट में HOD मैम भी आई, उन्होंने देखा कि सब अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ और माइन्यूट से माइन्यूट जो डिटेल है उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। हाइजीन फुल ऑन एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपको सेपरेट गाउन पहनाया जाता है कि आपके कपड़े हो सकता है उनमें जर्म्स वगैरह हो, वो ऑपरेशन रूम के अंदर ना जाए। तो आप बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दर्द की अगर बात करें तो एनेस्थीसिया का दर्द होता है, वो तो लाजमी है, बट एक बार एनेस्थीसिया का असर हो जाए आपके ऊपर, फिर आपके साथ क्या हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही मैनेजेबल पेन है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो QHT के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं अब्रॉड रहता हूँ US में, वहाँ से कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप के थ्रू वो टच में थे। मुझे बताया कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मतलब आने से पहले आपको कीटोकोनाजोल शैम्पू लगाना है, वो सब उन्होंने मुझे बताया। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और जब भी मैं आऊँगा वापस मैं यहीं से आके अपने सारे हेयर रिलेटेड समस्याओं का समाधान लूँगा, चाहे वो PRP हो, चाहे वो मेडिकेशन हो। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ QHT से। जो भी मेरा आगे का प्रोग्रेस रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, वो मैं QHT टीम के साथ शेयर करूँगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग अप टू डेट रहेंगे मेरे प्रोग्रेस को लेकर। थैंक यू।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ना काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे, तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ मैंने, उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो QHT इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। हेलो QHT, आई एम उमेश राठौर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड आई एम हेयर टुडे फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट एज प्लान्ड एज पर माई शेड्यूल। आई एम हेयर एट हरिद्वार ब्रांच QHT। मेरा जो हेयर लॉस है वो आई थिंक 2017 और 18 से स्टार्ट नहीं, हेयर लाइन अपने आप पीछे लगने लगी। तो मैंने काफ़ी ऑयल्स इस्तेमाल किए, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। ऑयल से हेयर लाइन नहीं आ सकती, आपकी बालों की क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो आई थिंक आज 7 ईयर्स हो गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ग्रो हेयर लाइन। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, तो यूट्यूब पर मुझे QHT के बारे में पता लगा। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऐसे प्लान किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आज मैं यहाँ हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेजरली जेनेटिक है और न्यूट्रिशन 1-2% हो सकता है शायद, एट टीनेज ईयर्स होता है। तो मेजरली मुझे जेनेटिक लगता है, क्योंकि मेरे फादर के भी ऐसे बाल्डनेस है, उनके ग्रेड 5 तक चले गए हैं और अभी नाउ रिसेंटली मेरे ग्रेड 2 बाल्डनेस है। एज पर डॉक्टर उन्होंने कहा कि शायद यहीं पे रुक जाए बाल्डनेस या आगे बढ़ सकती है। तो फ्यूचर किसी को नहीं पता, तो हेयर लाइन जब नहीं होती है आपकी तो बाल्डनेस होती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू रहता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। आई थिंक मैं जब 11th में साइंस टीम से एंटर हुआ था, तो ना काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले थे, तो उन्होंने मेरे हेयर्स देखे तो करली थे और हेयर लाइन भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा मजाक भी बनाया कि भाई थोड़ा कोई ऑयल लगा ले भाई, इसको संभाल, ये अजीब से लग रहे हैं। वो मेरा थोड़ा उस टाइम से ही मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है। और कॉलेज लाइफ में भी मैंने 1-2 टोन देखे हैं अपने ऊपर, दैट्स वाई मैं सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। तो बात करते हैं कि QHT के बारे में कैसे पता लगा। तो QHT के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने काफ़ी पहले गूगल से, यूट्यूब वगैरह से मैंने रिसर्च करी है काफ़ी। 2-3 क्लिनिक्स मैं कनेक्ट किया हूँ मैंने, उसमें मैंने काफ़ी कंसल्टेशन भी की है। तो मैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाया, एक्चुअली रिजल्ट से कनेक्ट नहीं कर पाया, मुझे रिजल्ट किसी का पसंद नहीं आया। तो जब मैंने QHT का रिजल्ट देखा तो मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाया रिजल्ट से। और फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, मेरा कंसल्टेशन भी चला काफ़ी 2-3 डेज तक मैं कंसल्ट भी किया इधर। तो उसके बाद मैंने अपना प्लान किया रिजल्ट वगैरह सब देखकर। तो मुझे लगा कि QHT इज़ द बेस्ट रेस्ट ऑफ अदर क्लिनिक्स। आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वो आप घर से सेंड कर सकते हैं WhatsApp के थ्रू। तो मैंने भी ऐसे ही अपने पूरे स्कैल्प की फ़ोटो और जो आगे पीछे तो मैंने सेंड की थी। और उसके बाद जो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं, तो मुझे वो 2700 ग्राफ्ट मुझे सजेस्ट हुए थे। तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर आकर प्रॉपर ग्राफ्ट यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो मेरे को 2700 और यहाँ पर आकर भी वही है 2700 अप्रॉक्स वही लगेंगी। जैसे कि और भी ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं। और जैसे कि पैचेस हैं और भी आपके PRPs होती हैं। PRPs तो आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट की ओर जाइए। तो जैसा कि फिर मैं पैचेस की तरफ गया नहीं, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आई वांट परमानेंट सॉल्यूशन। एंड पैचेस से कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो दैट्स वाई मैं कभी उस साइड गया नहीं और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। मुझे हेयर लाइन अच्छे से चाहिए थी जो मेरे बालों को मैच करे, मेरे बालों से रिजेंबल हो, और मैंने इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट चुना। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर के लिए मुझे नर्वसनेस तो हल्की सी है, लेकिन रिजल्ट की चिंता मुझे ज़्यादा है कि रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा रहेगा। एक्साइटेड भी हूँ कि क्या लुक रहेगा मेरा, क्योंकि चेंज होने वाला सब कुछ। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिजल्ट तो 1 साल बाद आएगा, थोड़ा वेट है बस, और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। QHT विजिट करने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका एलर्जिक टेस्ट होता है, उसके बाद आपका हार्ट बीट और पल्स रेट चेक होती है आपकी। उसके बाद जैसी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपका हेयर ट्रिम होता है, स्लिट मेकिंग और हेयर डिज़ाइनिंग होता है। उसके बाद फिर आपका अगला प्रोसीजर हेयर ट्रांसप्लांट होता है फाइनली। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद QHT। तो अब लेट्स होप फॉर बेटर रिजल्ट्स।
हेलो QHT, जैसे कि मेरी सर्जरी कल हो चुकी है पूरी। तो सर्जरी से पहले आपके कुछ टेस्ट होते हैं आपके, उसके बाद स्लीप डिज़ाइनिंग होती है, उसके नेक्स्ट डे आपके हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो मेरा कल कंप्लीट हो चुका है और आप देखिए मेरी एयरलाइंस दिख रही है। जो मेरे जो ग्राफ्स हैं वो 2200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। जैसे कि डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि 2700, ऑनलाइन कंसल्टेशन में 2700 बताए थे। उसके बाद जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो 2200 हो गए। थोड़ी लंबी सर्जरी है मेरी, मुझे लगभग 10-11 घंटे लग गए थे सर्जरी में। पेन फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी, एनेस्थीसिया का टाइम पेन होता है बस। उसके बाद आप सेकेंड हाफ जब मेरा शुरू हुआ तो आप बता सकते हो कि डॉक्टर को कि सर मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो वो डील हो जाता है वहाँ पर। तो दोबारा एनेस्थीसिया देके आपका पेन चला जाता है। हाइजीन इज़ बेस्ट, डॉक्टर्स आर बेस्ट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज एक्सेलेंट। आई विल शेयर माई रिजल्ट, सो प्लीज़ ज्वाइन विद QHT एंड कनेक्ट रहिएगा कि मेरी फर्स्ट PRP जब होगी तब भी मैं आपको दिखाऊँ कि मेरा क्या रिजल्ट आया। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। अभी जो मेरे बाल हैं वो उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप 10 क्लिनिक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहीं से ही शुरू होगी। देख सकते हैं ये मेरे बाल हैं और मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मीटिंग्स में जाना, पार्टीज़ में जाने में। और मैं QHT से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT। हेलो, मेरा नाम संजय है, मैं देहरादून से हूँ। मैं यहाँ पर QHT में अपनी 4th PRP के लिए अभी आया हुआ हूँ और अपने पिछले 5 महीने की जो मेरी जर्नी रही है बालों की, हेयर ट्रांसप्लांट की, उसके बारे में आपके साथ अपना शेयर करने वाला हूँ व्यूज़। अक्टूबर में जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हेयर ट्रांसप्लांट की, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी अपनी। उससे मुझे बस इतना फ़र्क पड़ा कि हेयर लाइन थोड़ा स्टेबल हो गई, बट जो इफेक्ट मुझे चाहिए थे कि जो पहले के हेयर चले जाते हैं वो वाला नहीं हो पाया उससे कुछ भी। और ये 3 साल पहले की बात है लगभग, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे हेयर लाइन जो है वो रिसाइड करनी शुरू की है। घर में रहना और एक तरह से पूरा बंद रहने के कारण ये शायद डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब लोगों के पास काम नहीं होता है उस समय, पूरी तरह से बंद होने के कारण। अब आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको अपने बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने जब अपने बालों के बारे में पता किया कि कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट सही रहेगा, तो मुझे QHT के बारे में पता चला। ये मैं पिछले 1.5 साल से QHT के बारे में रिसर्च कर रहा था। फाइनली मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि अब इसको कर लेना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट को, और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अक्टूबर में हुआ। QHT को चूज करने का मेरे कुछ वजहें थी। मैंने काफ़ी जगह कंसल्ट किया था, इंदौर और चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों पे कंसल्ट करने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं था अंदर से। मैंने QHT के काफ़ी वीडियोस देखे 1.5 साल के दौरान पिछले, और उनमें मैंने रिजल्ट्स को देखा और रिजल्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। फिर मैंने यहाँ पर डॉक्टर से बात की और डॉक्टर से बात करने के बाद मैं सेटिस्फाइड था कि यहाँ पर मुझे अपना प्रोसीजर जो है वो करना चाहिए। और फाइनली मैंने अक्टूबर में इस चीज़ पे काम किया और मैं अक्टूबर में अपना ट्रांसप्लांट कराया। डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, उसके बाद क्या क्या सिचुएशन रहेगी, आपको क्या क्या करना है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से केयर करनी है पोस्ट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर ने जो मुझे पोस्ट सर्जरी के बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, किस तरह से मुझे बालों की केयर करनी है, डाइट को लेके, उन सभी चीज़ों को मैंने फॉलो किया पिछले 5 महीने में, और मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं अभी तक। और डॉक्टर ने अभी भी कहा है कि पूरा 1 साल तक आपके रिजल्ट जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए पर वो फिर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी जो हेयर लाइन थी वो पीछे खिसक चुकी थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा लगभग 1 सेंटीमीटर पीछे थी और अभी 1 सेंटीमीटर आगे आ चुकी है। तो अभी जो मेरे बाल हैं वो उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ था 20 अक्टूबर को, मैं जब आया सुबह तो मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए। उसके बाद मेरा सर्जरी के लिए मैं जहाँ पर गया था वो पूरा एरिया बहुत क्लीन था। सर्जरी में ऐसे पेन कुछ नहीं है। आपको कभी चींटी ने काटा हो तो वैसा ही पेन महसूस होगा, इससे ज़्यादा पेन आपको महसूस नहीं होगा। और प्रोसीजर एक ही दिन में मेरा कंप्लीट हुआ था। 2000 ग्राफ्स मुझे लगे थे। हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, उसके ग्राफ्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। बाकी पेन इसमें बिल्कुल भी नहीं है सर्जरी में। सर्जरी का प्रोसीजर जो है बहुत ही ईजी है। QHT टेक्निक से मेरा ये जो प्रोसीजर हुआ था वो हुआ था, और बहुत ही सिंपल वे में मैं बोलूँ तो आपको कि पेनलेस सर्जरी है। आपको अगर हेयर फॉल से आप
सफ़र कर रहे हैं तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए और QHT क्लिनिक में डॉक्टर से एक बार आपको आके बात ज़रूर करनी चाहिए। सर्जरी के बाद भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ है, स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली में एक टेप वगैरह लगा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसको ध्यान में रखेंगे अगर आप नहीं हटाएंगे तो स्वेलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, और वो 2-3 दिन बाद हटा दी जाती है। जो टेप यहाँ पर लगाई जाती है जिससे स्वेलिंग ना आए, उसको 5 डेज के बाद आप हटा देते हैं, जब जिससे कि आपका हेड वॉश भी आराम से हो सकता है और स्वेलिंग नहीं आती आपके फेस पे। आफ्टर 3 to 4 डेज आप अपना जो भी रेगुलर वर्क है करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाना चाहें जा सकते हैं, बस अपने सर को थोड़ा सा ढकना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस में बता देंगे ऑलरेडी कि क्या क्या चीजें आपको बाहर जाते वक्त करनी है और क्या नहीं करनी है। उसके बाद आपका मैं बताऊं, यहाँ पर जहां से मेरे ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं उन ग्राफ्ट्स में आप देख सकते हैं किसी भी तरह का यहाँ पर स्कार वगैरह नहीं है, और किसी भी तरह का ग्राफ्ट में स्कार नहीं है मेरे ग्राफ्ट के एरिया में, और ये हील हो चुका है। लगभग 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर दवाई वगैरह डॉक्टर देते हैं और आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर्स इसके बाद जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी लगातार आपको कॉल वगैरह करके आपसे पूछते रहते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो है आप मंगा सकते हो, घर बैठे ही डॉक्टर को भेज सकते हो और डॉक्टर आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता देंगे कि कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप डॉक्टर से कभी भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं फोन पे। लगातार जो क्लिनिक है QHT क्लिनिक, वो भी आपसे संपर्क में बना रहता है। जो ग्राफ्स आपको लगाए जाते हैं उसके 15 डेज बाद वो निकलना शुरू होते हैं। लोग ना डर जाते हैं इस चीज से कि ये आखिर बाल जो लगाए गए हैं वो सेट हुए भी थे या नहीं हुए थे। ऐसा नहीं होता है। आपके 1 हफ्ते के अंदर जो बाल होते हैं वो बिल्कुल जड़ उनकी वहां पर हो चुकी होती है, बट ये इसको शेडिंग फेज बोलते हैं। जो आपके यहाँ पर बाल लगाए गए होंगे वो लगभग धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। शेडिंग फेज में लोग घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जड़ें जो है वो अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको घबराहट है तो आप डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये लगभग 3 महीने तक आपका शेडिंग फेज रहता है। 3 महीने के बाद आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है बालों की वो शुरू हो जाती है। इस तरह से आपके ये जो बाल हैं अभी, जैसे मेरे बाल आप देख सकते हैं, ऐसे ही बाल आपके आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। मैंने QHT में आने से पहले मैंने अभी बताया जैसे कि इंदौर, चंडीगढ़, बहुत सारे क्लिनिक्स में बात की और उसके बाद QHT में लास्ट में बात की है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि QHT क्लिनिक जो है वो काफी अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर्स लगातार आपसे बात करते हैं, आपको हर चीज के बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो मैं कहूँ QHT क्लिनिक में वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर कहीं भी जाना है तो एक बार QHT क्लिनिक में जरूर आना चाहिए। आपके हेयर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप 10 क्लिनिक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहीं से ही शुरू होगी। देख सकते हैं ये मेरे बाल हैं और मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मीटिंग्स में जाना, पार्टीज में जाने में, और मैं QHT से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT। Like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel.